हेलो बच्चों, कुछ दिनों पहले हमने पैटर्न पर एक वीडियो देखा था। क्या आपको याद है? हम अपनी चारों ओर मुख्तलिफ पैटर्न्स को देखते हैं। अगर आप चिड़ियाघर गए हैं तो आपने मुख्तलिफ जानवरों के पैटर्न भी देखे होंगे। आइए जानवरों के कुछ पैटर्न देखते हैं। यहाँ कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके जिस्म पर एक बहुत ही मखसूस पैटर्न है। ज़ेब्रा को देखो, ज़ेब्रा अपने आप में एक अलग काली और सफेद धारीदार पैटर्न है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सफेद जिल्द पर काली धारियां हैं या काली जिल्द पर सफेद धारियां हैं? ये काली जिल्द पर सफेद धारियां हैं। आप जानते हैं कि किसी भी दो ज़ेब्रा के पैटर्न एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में हर ज़ेब्रा की धारियां मुख्तलिफ होती हैं। आप शेर को देख लो, शेर हमेशा एक पीला, नारंगी या भूरे रंग का काली धारियों वाला होता है। क्या आप जानते हैं कि शेरों में ये पैटर्न क्यों होता है? नहीं, क्योंकि जब ये घास में छुपते हैं तो उन्हें आसानी से देखा जा सकता है। और ये जिराफ का पैटर्न है। जिराफ में भूरे या पीले रंग की अफ्रीकी घास में उसे अच्छी तरह छिपाने के लिए इस पर बहुत से भूरे रंग के धब्बे होते हैं। जंगली जानवरों से अब हम मुख्तलिफ पैटर्न पर चलते हैं। यहाँ आपके लिए एक पैटर्न दिया गया है। क्या आप इसे देख सकते हैं? फलों को अलग अलग हुरूफ से माना है, जैसे अंगूर को गाफ माना है। अगर आप इस पैटर्न को जानते हैं तो क्या आप वजाहत कर सकते हैं कि तस्वीरों के इस ग्रुप का क्या मतलब है? एक आम और एक चीकू। एक आम का मतलब होता है नून और एक चीकू का मतलब लाम है, इसलिए मिलकर बन गया नल। अब इन दो फलों को देखो, एक सीताफल और एक आम। एक सीताफल का मतलब है मीम और एक आम का मतलब है नून, लिहाजा ये लफ्ज है मन। क्या आप समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? हम दिए गए पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्तलिफ कोड लफ्ज तश्कील देने के लिए यहाँ मुख्तलिफ फल हैं। हमारे पास एक सेब और एक अनानास है। एक सेब का मतलब है काफ और एक अनानास रे है। काफ और रे कर बन जाता है। अब दो फलों की बजाय हम तीन फल लेकर देखते हैं। एक सेब काफ है और एक सीताफल का मतलब मीम है और एक चीकू का मतलब है लाम। तो इस तरह तीनों से मिलकर बना काफ मीम लाम, यानी कि कमल। अगले तीन फल है सीताफल, अंगूर और अनानास। सीताफल मीम है, अंगूर गाफ है और अनानास रे है। तो क्या बना? मगर बन जाता है। इस तरह आप बे, ते, सीन, चीम और दाल जैसे हुरूफ के लिए भी तस्वीर शामिल कर सकते हो और आप जितने चाहे उतने अल्फाज बना सकते हो। आप इसे अंग्रेजी हुरूफ के साथ भी आजमा के देख सकते हैं।